सो मेरा विश्वास है कि आपने प्रेरित काम उसका 8 अध्याय पढ़ा होगा। लंबा अध्याय है। प्रेरित काम में कई अध्याय ऐसे हैं, हमने पिछले दिनों में 60 पद तक भी हमने देखा था, लेकिन आज हम शायद संभवतः पूरे 40 पद तक नहीं जा पाएंगे, पर पहले से लेकर 25 पद तक कोशिश करेंगे कि हम पहुंच सकें, और अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो उसमें आगे बढ़ जाएंगे। आपको याद होगा कि हमने इससे पहले 7वां अध्याय देखा था। जब हम प्रेरित काम की पुस्तक पढ़ते हैं तो प्रेरित काम की पुस्तक के अध्ययन में हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे सोच में 2 पद बसे रहना चाहिए, और ये 2 पद वो 2 पद है जो एक पद जो परमेश्वर का निर्देश है, और दूसरा पद परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और इन दोनों पदों को हमें निरंतर अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने सोच में बसा के रखना है। पहला पद है मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 18, 19, 20 पद, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने शिष्य को निर्देश दिया था। इसको हम कमीशन बोलते हैं। कमांड नहीं, कमीशन। कमांड नहीं, लेकिन कमीशन एक निर्देश था, और निर्देश था कि जाओ जगत के सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें शिष्य बनाओ कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सिखाओ, और देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये एक निर्देश था। जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और शिष्य बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, केवल यीशु के नाम से नहीं। प्रेरित काम में कई बार हम यीशु को पढ़ते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं, और जो ये जीसस से ओनली वाले हैं वो कहते हैं प्रेरित काम में तो केवल ये यीशु के नाम से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जरूर लिखने में ऐसा है, और जब भी बपतिस्मा दिया गया तो त्रिएकता में बपतिस्मा दिया गया। कई सारे और स्थल को हम देखते हैं। दूसरी प्रतिज्ञा थी जो प्रेरित काम उसके पहला अध्याय उसके 8 पद में, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण से पहले 10-11 पद में देखते हैं वो स्वर्ग में उठा लिए गए, और उस समय वहां पर सारे प्रेरित इकट्ठे थे, कुछ और लोग भी इकट्ठे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे, मेरे साक्षी होगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम यहाँ ठहरे रहना, प्रतीक्षा करना, और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। और हम देखते हैं दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को निला। आज भी हम इस स्थल को देखेंगे जहाँ पुनः हम उस प्रकार की घटना को देखते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के उंडेले के जाने के बारे में बात करते हैं, मैं बार बार कहता हूं पवित्र आत्मा की शिक्षा के लिए आपको नए नियम के 6 अध्याय का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्याय हैं यूहन्ना का, यूहन्ना 14, 15, 16। प्रभु यीशु मसीह 13 अध्याय से अपने शिष्यों के साथ हैं यूहन्ना में, और 14, 15, 16 में वो जाने की तैयारी में है, और शिष्य को बहुत मुख्य शिक्षाएं और निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे 16 अध्याय खत्म होता है वो गसमने बाग में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, और उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाता है, और फिर वो सारे कष्ट उठाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 14, 15, 16 समय नहीं, लेकिन एक बहुत मुख्य अध्याय है। और फिर दूसरे 3 अध्याय हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 12, 13, 14 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 12, 13, 14 अध्याय। अगर ये 6 अध्याय आपने समझ लिए हैं तो आपको किसी प्रकार से पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में, पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में, पवित्र आत्मा के उंडेल ले जाने के बारे में, पवित्र आत्मा के कुछ भी भाषा, सारी चीजें उनके बारे में कोई भी भ्रम नहीं होगा। आप सब अच्छी तरह समझने पाएंगे। कभी प्रभु ने चाहा तो मैं इस विषय को जरूर आपके सामने लेना चाहूंगा। जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रेरित काम में यही बात पूरी हो रही है कि सुसमाचार प्रचार हो रहा है, पवित्र आत्मा उंडेला गया, परमेश्वर का सामर्थ्य उनको मिला है और प्रचार कर रहे हैं। 4 अध्याय में, 5 अध्याय में, 5 अध्याय में देखा था कि उससे कहा था कि यदि परमेश्वर का कार्य है तो कोई इसको रोकने नहीं पाएगा। 6 अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार से फिर से कुछ समस्या आई थी, लेकिन वहां पर 7 जनों को चुना गया था, और 7 जनों को चुना गया था जो जिनके अंदर कुछ गुण थे, विशेष गुण थे, पवित्र आत्मा से भरपूर थे, बुद्धि से परिपूर्ण थे, उनका चरित्र अच्छा था, और वो परमेश्वर की सेवा करने में अलग किए गए थे। उसमें स्तिफनुस था, जिसके पिछले इतवार को हमने उसके जीवन के बारे में देखा था। स्तिफनुस जो प्रभु यीशु मसीह के
लिए पहला मार्टर, पहला शहीद नए नियम का हुआ है। तब हम दूसरे, जब हम 8वें अध्याय में आते हैं तो 8वें अध्याय में फिर हम एक बात को देखते हैं। अब स्तिफनुस की मृत्यु हो चुकी है और उस समय सबसे पहले हम शाऊल को, जिसका नाम बाद में पौलुस पड़ गया, उस शाऊल को 7वें अध्याय के अंतिम भाग में देखते हैं कि वो जब स्तिफनुस का पथराव किया जा रहा था तो उस समय लोग किस प्रकार से वो लोगों की देखभाल करता है या सामान की रक्षा करता था, लेकिन किस प्रकार से उस सतावनी में बहुत ही समर्पण के साथ वो सम्मिलित था। सतावनी कलीसिया इतिहास में पूरी रीति से एक बहुत सुसमाचार के साथ एक भागी बनी है। जुड़कर चलिए, सुसमाचार प्रचार और सतावनी को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिसके अनुयायी हैं, प्रभु यीशु मसीह के, उसने खुद सतावनी का सामना करा, उसने निंदा का सामना करा। वो क्रूस पर मेरे और आपके पाप के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। क्रूस पर उसने बहुत अधिक वेदना को सहा और उस सतावनी के साथ साथ मृत्यु को सह लिया। हम कलीसिया इतिहास में निरंतर देखते चले जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रेरितों में से बहुत सारे लोग उस सतावनी का सामना करते हुए बलिदान हो गए। 12वें अध्याय में आते हैं, याकूब प्रभु यीशु मसीह जो 12 शिष्यों में से विशेष था, वो भी बलिदान हुआ। तब आगे चलकर हम देखते हैं कि किस रीति से प्रेरित बलिदान हुए। और उसके बाद कलीसिया इतिहास जब शुरू होता है तो एक बहुत बड़े सेवक हुए हैं, पॉलीकार्प नाम है उनका, पॉलीकार्प, और उनको जलाकर मार दिया गया। और जब उनको जलाया जा रहा था और उनसे कहा गया कि क्या तू यीशु मसीह का इनकार करता है, ये जो प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के लगभग 117 से 139 के बीच की बात है, उसने कहा कि 86 साल तक मैंने, 86 साल तक की आयु में तक मैंने यीशु का इनकार नहीं करा है, यीशु मेरा सब कुछ है। और ये कह करके उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। हम जानते हैं हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए। 23 जनवरी 1999 ग्राम स्टेन के बारे में आप जानते हैं, जिनके 2 बेटे, 10 साल का फिलिप था और 6 वर्ष का तीमुथियुस था। तीमुथियुस की आयु केवल 6 वर्ष की थी, फिलिप की आयु केवल 10 वर्ष की थी। इन दोनों बच्चों को ग्रहण जो उनका पिता था, उनको गाड़ी में रख करके दारा सिंह ने जला दिया। दारा सिंह के साथ बहुत बड़ी मौत आई थी, उड़ीसा में जलाकर मार डाला गया। लेकिन क्या सुसमाचार में बंद हो गया? वो कोड़ी अस्पताल में सेवा करते थे, उनके द्वारा बहुत सारे लोग चंगाई को प्राप्त करते थे। और इन लोगों ने, जो विरोधी दल के थे, उन लोगों ने उन पर दोष लगाया कि ये धर्मांतरण करा रहे हैं, उनको जलाकर मार डाला गया। मेरे प्रियो, आज भी अभी पिछले कुछ दिनों, पिछले महीने में एक जवान लड़की को, करीब 14 साल के लड़के को इस तरह से काट करके मार डाला गया सुसमाचार के नाम से। आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से सतावनी सह रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं और आप उन लोगों से बहुत ही सुरक्षित हैं। लेकिन कहा गया है, जब हम वाणी पढ़ रहे थे, कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, यदि किसी प्रकार से अपने गांव में, अपने संबंधियों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में किसी प्रकार से निंदा, सतावनी, कष्ट सह रहे हैं, शायद आपको घर से निकाल, शायद आपको जमीन और भूमि का भाग नहीं दे रहे हैं, शायद कुछ और कर रहे हैं, शायद नौकरी में आपको संकट है, मेरे प्रियो, निराश और परेशान होते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप धन्य हैं, परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर ने आपके लिए विशेष उपहार रखा हुआ है और प्रभु आपकी सहायता करें। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि सतावनी से मत डरिए, क्योंकि आगे बढ़ते चली जाएगी। जब हम 8वें अध्याय में आते हैं, तब हम देखते हैं 8वें अध्याय में, तो 8वें अध्याय का हम शीर्षक इस बात को देख सकते हैं कि सतावनी एवं जो परिणाम है सुसमाचार विस्तार। क्या हो रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है? सुसमाचार का विस्तार हो रहा है। सतावनी ने सुसमाचार को रोका नहीं है, लेकिन सुसमाचार के और पंख लगा दिए हैं ताकि और तेजी के साथ सुसमाचार फैल सके। तो सतावनी के कारण सुसमाचार रुकता नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, बाहर से जो समस्या आती है उसके कारण सुसमाचार फैलता है, लेकिन जो अंदर से समस्या आती है उसके साथ कारण सुसमाचार में रुकावट आती है। तो वो खतरनाक जाता है जो अंदर से, कलीसिया के अंदर से समस्या आती है। जैसे हम प्रेरित काम उसके 6 अध्याय में देख लेते हैं, किसी व्यक्ति के स्वार्थ के कारण, किसी व्यक्ति के घमंड के कारण, किसी लालच के कारण,
किसी धोखे के कारण, किसी छल के कारण, किसी न किसी बात के कारण, कोई ना कोई मनमुटाव के कारण, किसी न किसी। सो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमें इस चीज से सावधान करे और बचाए कि हम जो आगमन है भीतर का ना हो, लेकिन बाहर में हम आगे बढ़ सकते हैं। तब हम इस पूरे अध्याय को 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहले पद से लेकर 3 पद तक सतावनी एवं कलीसिया का तितर बितर होना। पहले पद से लेकर 3 पद तक सतावनी एवं कलीसिया का तितर बितर होना। दूसरा भाग है 4 पद से लेकर 25 पद तक सुसमाचार यरूशलेम से यहूदिया और सामरिया में पहुंचना। सुसमाचार यरूशलेम से सामरिया और यहूदिया तक पहुंचना। 26 पद से लेकर 40 पद तक सुसमाचार अब गाजा तक पहुंच गया, एक और स्थान तक पहुंच गया, गाजा तक पहुंच गया। सो हम देख रहे हैं कि सुसमाचार फैलता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये 3 भाग हम मुख्य रीति से इसमें देखते हैं। लेकिन आइए हम आगे बढ़ेंगे। पहले पद से लेकर 3 पद तक किस प्रकार से लूका यहाँ पर लिख रहा है, कह रहा है इस प्रकार उसके मारे डाल जाने में शाऊल भी सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ वे सब यहूदिया और सामरिया के समस्त प्रदेशों में तितर बितर हो गए। फिर कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को दफनाया और उसके लिए बड़ा विलाप किया, परंतु शाऊल घर घर जा करके कलीसिया को उजाड़ने और स्त्री पुरुषों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालने लगा। मेरे प्रियो, क्या लिखा हुआ है? शाऊल उसमें शामिल था, पर कलीसिया तितर बितर हो गई। अभी तक एक जगह थे और तितर बितर हो गई। मेरे प्रियो, एक बात का ध्यान रखिए, जब पुराने नियम में हम देखते हैं तो भाषा में गड़बड़ी करके परमेश्वर ने लोगों को तितर बितर किया था। जब नए नियम देखते हैं, भाषा में एकता करके परमेश्वर लोगों को तितर बितर कर रहा है, और भाषा के कारण नहीं, लेकिन सतावनी के कारण तितर बितर कर रहा है। उसका उद्देश्य यह है कि लोग परमेश्वर को जाने। पुराने नियम में भी यही उद्देश्य था कि लोग तितर बितर हों और उस यहोवा परमेश्वर को जाने जो सृष्टि करता है। लेकिन वो तितर बितर नहीं होना चाहते, क्योंकि बार बार परमेश्वर का वचन कह रहा था, फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, और तब परमेश्वर ने यहाँ पर गड़बड़ की और उसके बाद वो फैल गए। यहाँ पर भी परमेश्वर चाहता था कि लोग फैले और लोग सुसमाचार को सुने और उस यीशु को जाने जिस यीशु ने मनुष्य के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। प्रेरित वहीं रह गए, लोग फैल गए। प्रेरित और कुछ समय तक भी यरूशलेम में रुके रहे, उसका कारण हम आगे चल के देखेंगे। अब नहीं मालूम कैसे वो रुके रहे, छिप गए थे या क्या होता, लेकिन ये वहां पर थे। तो हम यहाँ देखते हैं किस कलीसिया में घोर अत्याचार है। प्रेरितों को छोड़कर सब लोग यहूदिया सामरिया में चले गए हैं। स्तिफनुस के लिए कलीसिया शोक कर रही है। शाऊल घर घर जाकर कलीसिया को सता रहा है। तब आगे चल करके 4 पद से लेकर के 8 पद तक हम एक और स्थल को देखते हैं। यहाँ पर सामरिया में फिलिपुस का प्रचार। अब यहाँ से लोग कुछ पहुंचे हैं और पहुंचकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। जो लोग तितर बितर हुए थे, घूम घूम कर वचन का प्रचार करने लगे, और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। ये फिलिपुस वो फिलिपुस नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से, ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से भी एक फिलिपुस था, पर ये फिलिपुस वो फिलिपुस नहीं है। ये फिलिपुस वो फिलिपुस है जिसका चुनाव 6 अध्याय में हम देखते हैं, जिसको डीकन के रूप में, सेवक के रूप में चुना गया था स्तिफनुस के साथ। तो पहला प्रचारक उस समूह में से स्तिफनुस बना जिसने अपने आप को बलिदान किया। दूसरा अब ये फिलिप आता है और फिलिप आकर ये प्रचार कर रहा है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, वो 12 शिष्यों में से फिलिप नहीं है, ध्यान रखिएगा। तब क्या हुआ, जब लोगों ने फिलिपुस की बातें सुनी, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। जब लोगों ने फिलिपुस की बातें सुनी, पहली बात, उन्होंने फिलिपुस के साथ सुसमाचार सुना है। जब तक लोग भेजे ना जाए, कैसे लोग सुसमाचार सुनेंगे? जब तक उनको सुसमाचार सुना ना जाए तो कैसे सुसमाचार सुनेंगे? मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से मैं और आप दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। कोई भी हमारे संपर्क में आता है, चाहे गांव में, चाहे देहात में, चाहे ऑफिस में, चाहे कार्यालय में, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, मेरा और आपका फर्ज है कि हम अधिक से अधिक लोगों को सुसमाचार सुना सकें। और परमेश्वर का वचन लिखा है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, रोमियो उसके 10 अध्याय 17 पर। सुसमाचार का सुनाया जाना अति आवश्यक है।
और मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का निर्देश है, जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और जैसे जैसे समय निकट आ रहा है, ये मेरा और आपका उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ता चला जा रहा है कि मैं और आप किसी न किसी रीति से सुसमाचार सुना सके। जब आप अपने घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधी को अवश्य सुसमाचार सुनाएं, वो जान सके यीशु कौन है और यीशु ने आपको ज्ञान दिया है। तब क्या लिखा हुआ है? बातें सुनी और उन चिन्हों को देखा जिन्हें वो दिखा रहा था। उन्होंने एकजुट होकर उसकी बातों पर ध्यान दिया। सुना, देखा, ध्यान दिया। जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल को पढ़ते साथ हम केवल एक पैसेज पढ़ लेते हैं। मैं अक्सर बोलता हूं, एक पैसेज के अंदर बहुत सारे पद होते हैं, उन बहुत सारे पद के अंदर बहुत सारे वाक्य होते हैं, उन बहुत सारे वाक्य के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं। हमें वाक्यों पर ध्यान देना है, हमें शब्दों पर ध्यान देना है, तब हम बाइबल को और अधिक समझ पाते हैं। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है। तो इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, इन्होंने उन आश्चर्यों को देखा जो दिखा है और उन बातों पर उन्होंने ध्यान दिया है। लिखा 7वें पद में, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसे अशुद्ध आत्मा बड़े शब्द से चिल्लाकर निकल रही थी तथा अनेक जो लकवे के मारे और लंगड़े थे चंगे किए जा रहे थे और उन पर बड़ा आनंद छा गया। उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। सुसमाचार यदि सतावनी लाता है तो सुसमाचार आनंद मिलाता है। सुसमाचार जिसके जीवन में सुसमाचार का कार्य होता है, उसके जीवन में परमेश्वर वो आनंद प्रदान करता है जो आनंद संसार नहीं छीन सकता, या वो आनंद जिस आनंद को संसार नहीं लेकिन परमेश्वर देता है। और यहाँ पर ये लोग आनंदित हो रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुसमाचार की सामर्थ्य के लिए, सुसमाचार के कार्य के लिए। प्रचार किया गया, उन्होंने बातें सुनी, उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने इस तरह से इन सब बातों को देखते हैं। तब आगे चलकर 9 पद से लेकर के 13 पद तक एक व्यक्ति के बारे में पाते हैं और उस व्यक्ति का नाम शमौन है। ये जादू टोना करने वाला है। इसके कन्वर्जन के बारे में या इसके विश्वास करने वाले बारे में, इसके परिवर्तन के बारे में देखते हैं। वो परिवर्तन जो इसके दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, इसके परिवर्तन से हम एक चीज को सीखते हैं, आज सीखना चाहिए। प्रश्न है, क्या शमौन जादूगर का हृदय परिवर्तन सच्चा था? प्रश्न है, आज उसको देखेंगे। और मेरे प्रियो, मैं जब आज आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरे और आपके सोचने के लिए है। क्या मेरा और आपका हृदय परिवर्तन सच्चा है? सच्चा है। ध्यान दीजिएगा और उस बात को ध्यान देकर के परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या आपका हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन सच्चा है या कहीं इस शमौन के समान तो नहीं है जिसको हम देखने जा रहे हैं? जब हम आगे चलकर देखते हैं तो इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। इसके बारे में लिखा हुआ है, वहां शमौन नामक एक मनुष्य था जो पहले उस नगर में जादू टोना किया करता और एक महान पुरुष होने का दावा करके सामरिया के लोगों को आश्चर्य में डाला करता था। ये सामरिया लोग जो थे, इनका अगर इतिहास को आप देखना चाहते हैं तो आप पुराने नियम में जाकर देख सकते हैं। पुराने नियम में राजाओं की पुस्तक में इन सामरियों का इतिहास बताया गया है। अगर आप पुराने नियम में जाकर के पहला राजा उसका 16 अध्याय पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 16 अध्याय 21 से 24 पद तक और दूसरा राजा 17 अध्याय से 24 से 41 तक, तब आपको मालूम चलेगा। दूसरा राजा 17 अध्याय 24 से 41 तक, तब इनको विश्वास के बारे में मालूम चलेगा। ये यहोवा परमेश्वर को मानते थे लेकिन उसके साथ साथ अपने देवी देवताओं को भी लेके चलते थे। तो ये एक ऐसा ग्रुप था जो मिक्स था, उन पर भी चलते थे। उन्होंने पूरी रीति से यहोवा परमेश्वर को माना नहीं था। जब दूसरा राजा उसके 17 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर उनका विस्तार से मालूम चलेगा कि शेमेर नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक स्थान खरीदा, उसके नाम पे एक पहाड़ी थी जो सामरिया की पहाड़ी थी, शेमेर नाम कहलाती थी। और जब उसने खरीदा, उमरी राजा है, उस राजा ने खरीदा और उसने खरीद करके उसमें लोगों को बसाया, तब उसने वहां का नाम शेमेर के नाम से सामरिया करा, इस नाम से सामरिया। और जब वो लोग आए तो वहां पर वो लोग उसी अपने पुराने देवी देवता को मानते थे। लेकिन जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की आराधना का तरीका अलग है। ये लोग तो यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं यहोवा परमेश्वर को माना, लेकिन पूरी रीति से नहीं, लेकिन उनको साथ साथ अपने देवी देवताओं को करा। तो ये मोक्ष ग्रुप बन गया। और आगे चलकर जब हम देखते हैं तो आगे चलकर के यहूदी लोग इन सामरियों से बहुत
नफरत करने लगे। ये सामरी एक तिरस्कृत समाज था, इनकी परछाई यहूदी किसी यहूदी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसीलिए यूहन्ना 4 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से जल मांगता है तो सामरी स्त्री को बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, अरे ये किस प्रकार से यहूदियों में से जल मांग रहा है। जब हम और अधिक दूसरे स्थल में आते हैं, लूका के अध्याय में, लूका 9 अध्याय में, तो हम देखते हैं जब ये लोग शीशे लोग जा रहे थे उस गांव में से, निकल रहे थे सामने गांव में से, और इनका स्वागत नहीं किया, तो यूहन्ना वहां पर क्रोधित हुआ और यूहन्ना ने कहा कि अगर प्रभु तुझ कहे तो हम ऊपर से आग बरसाएं और ये सबके सब नाश हो जाए। क्योंकि यहूदी लोग इनसे बहुत अधिक अपने आप को अलग रखते थे। आज आप समाज में जानते हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तो ये उस बैकग्राउंड के लोग थे, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर एक काम कर रहा है। सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए नहीं था। परमेश्वर का वचन क्या कहा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो। कोई किसी जाति का, किसी कुल का, किसी भाषा का, किसी देश का, किसी रंग का कोई भी व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्येक के लिए अपने जीवन को बलिदान किया है, प्रत्येक के लिए। लेकिन यहूदी लोग सोचते थे नहीं, हमें उद्धार मिल गया, हमने उस परमेश्वर को जान लिया। ठीक, कुछ लोग विश्वास करने लगे थे, अब और कुछ नहीं। लेकिन अब अवश्य का समय आ गया है कि वो जितनी दीवारें हैं वो एक एक करके तोड़ी जा रही हैं। जो विभाजन की दीवारें हैं, सुसमाचार उन विभाजन की दीवारों को तोड़ रहा है। और इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम लोग विश्वास करते हैं और कलीसिया में आते हैं तो सारी जाति की, कुल की सारी दीवारें तोड़ दी जाती हैं। हम एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं, क्योंकि हमारा एक परमेश्वर है, हमारा एक स्थान स्वर्ग स्थान है, हमारा एक रास्ता है, हमारा एक विश्वास है, हमारा एक बपतिस्मा है और हम उसमें होकर चलते हैं। सो यहाँ पर अब ये स्थिति थी और इसमें अब ये व्यक्ति था, उन सामरियों में एक महान माना जाता था। कहा जाता है कि इसने अपने आप को वहां पर उस स्थान पे एक छोटा देवता करके रखा हुआ था। लोग उसको इतना अधिक मानते थे, इतना अधिक उस मानते थे कि क्योंकि वो जादू टोना था। यद्यपि आपको मालूम चाहिए कि जादू टोने के लिए यहूदी लोग को परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार गलत था। पुराने नियम आप जाएंगे, पुराने नियम में व्यवस्था विधान उसके 18 अध्याय को पढ़ेंगे, 18 अध्याय उसके 10 से 13 पद तक, तो वहां पर स्पष्ट रूप से यह आज्ञा दी थी, तुम में से कोई व्यक्ति जादू टोना या भूत प्रेत को खुश करना या ये सब कुछ ना करे। ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत था और परमेश्वर उसको दंडित करता था पूरी रीति से। लेकिन चूंकि सामने थे इसलिए सब कुछ करते थे और उसके द्वारा उसने बहुत सारे लोगों को अपने फेवर में, अपने पक्ष में कर रखा था। लिखा 10 पद में, वे सब छोटे से लेकर बड़े तक उस पर ध्यान देकर ये कहते थे, ये व्यक्ति परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है, ये परमेश्वर की शक्ति है। अब उन्होंने उसको एक और देवता के रूप में मान लिया। हमारे देश में क्या होता है, कैसे देवता बनते हैं? रोज नए देवता बन जाते हैं, रोज नए देवता बन जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी ने महान कार्य कर दिया, कुछ काम कर दिया, थोड़ी देर में वो मर गया, उसकी मूर्ति बना दी, मूर्ति बना के वो देवता में ना केवल, माफ कीजिएगा, रोमन कैथोलिक में भी ऐसा है। ये संत जो बनाए जाते हैं, क्या हुआ, उन्होंने कोई काम कर दिया, कुछ ऐसे काम होते हैं, अब वो संत बन गए जो 12 प्रेरितों के साथ जुड़ गए। अब उनके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना गलत है। वो मेरे और आपके समान मनुष्य है, परमेश्वर ने उनसे विशेष अनुग्रह किया, उनके ऊपर परमेश्वर विशेष रीति इस्तेमाल किया, इसलिए नहीं कि हम उनके सामने सर झुकाएं, हम केवल प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकाएं कि वो हमारे लिए माध्यम बने। वो हमारे लिए माध्यम नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए माध्यम। तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें सीखना है कि हमारा विश्वास किस प्रकार का विश्वास है। हम प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी और को अपना माध्यम नहीं बनाते। इन लोगों के सामने ये व्यक्ति इसी प्रकार से था, वो उसको महान देवता के रूप में लेते थे। और तब क्या हुआ, 11 पद में, वे उस पर इसलिए ध्यान देते थे कि उसने अपने जादू का कार्य के द्वारा उन सबको लंबे समय से आश्चर्य में डाल रखा था। 12 पद, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, उस भीड़ ने ध्यान दीजिएगा, जो लोग अभी तक इसके पीछे चल रहे हैं, शमौन के पीछे चल रहे, उसके जादू टोनों को देख, लेकिन अब उनके बीच में सुसमाचार पहुंचाया जा रहा है। अब सुसमाचार वे सुन रहे हैं, अब वे लोगों ने सुसमाचार को सुनकर के विश्वास कर, जब उन्होंने विश्वास किया जो परमेश्वर के राज का सुसमाचार है और यीशु के नाम का प्रचार करता था, तो क्या पुरुष क्या स्त्री सब बपतिस्मा लेने लगे। उन्होंने विश्वास किया और विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा बार बार परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बाद है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये उन्होंने बपतिस्मा लिया। वे स्वयं शमौन ने भी, और स्वयं शमौन ने भी विश्वास किया। अब शमौन, जब शमौन ने लोगों को देखा
कि अरे सारी भीड़ की भीड़ उनके पीछे जा रही है, उनका सुसमाचार सुन रही है, ठीक है मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी इनके पीछे हो लेता हूँ, मैं भी ठीक है मैं उनके साथ रहूंगा, ये मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। और तब उसने भी विश्वास किया, लिखा हुआ है, और स्वयं शमौन ने भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। किसके साथ रहने लगा? फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। समझ रहे? हम विश्वास कर लेते हैं, हम कई बार सेवकों की मंडली में जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छा है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ एक कौवे के बारे में। एक बार पेड़ पर बैठा हुआ था और पेड़ पर बैठा उसने देखा नीचे कबूतर है, दाने को चुग रहे हैं और दाने को चुग रहे हैं। उसको बहुत अच्छा लगा, ये कबूतर जो है कितने मीठी बोली बोल रहे हैं, कितने दाने को चुग रहे हैं, आपस में इनको कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे था। उसने कहा मैं इनके बीच में अगर जाऊंगा मेरी आवाज भी फर्क है, मेरा रंग भी फर्क है, मैं क्या करूंगा? वो गया और उड़ता रहा, उसको बहुत दूर से राख दिखाई दी। उसने जाकर के राख में अपने आप को खूब लपेटा, लेटा लौटता रहा और राख पूरी रीति से उसके ऊपर लपेटा। अब उसका रंग कबूतर के सामने राख रंग का हो गया। अब वो उन्हीं कबूतर के बीच में आ गया, आकर चुपचाप से जिस कबूतर ऊपर है, अब बोल नहीं रहा है लेकिन धीरे उसी तरह से फुदक रहा है, दाना चुन रहा है और सोच रहा है मैं इनके बीच में शामिल हूँ। कबूतर के लोग देख रहे हैं, सोच के अच्छा ठीक है हमारी रंग का है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश आ जाती है और जैसी बारिश आती है वो रंग सब उड़ जाता है, वो राख बह जाती है और जैसी राख बह जाती है उसको वहां से तुरंत के बीच में से भागना। आज कलीसिया में बहुत से ऐसे हैं जो कबूतर का राख लपेट करके बैठे हुए हैं। शमौन के समय अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो उनके साथ हो लिया, क्यों? उसके अंदर कुछ ना कुछ स्वार्थ था, उसने कुछ और सोच रहा था जिसको हम आगे चल के देखते हैं किस तरीके से, और बड़ा आनंद माना रहा था सब कुछ। अब उनके साथ शिष्य के सामने शिष्य आश्चर्य कर रहे हैं, शिष्य कुछ और कर रहे हैं और शिष्य के साथ शामिल है एक अच्छे स्थान पर सब कुछ, लेकिन उसका सही परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे प्रिय, इसलिए मैंने आपसे कहा था पहले, आज आप सोचने का समय है, क्या आपका हृदय परिवर्तन सच्चा है? क्या आपने सच्चाई के साथ विश्वास किया है? क्या आपका मन परिवर्तन सच्चा है, या आपने किसी न किसी प्रकार से कोई बाहरी चीज को देख करके, कोई स्वार्थ को देख करके, कोई लाभ को देख करके, कोई और चीज को देख करके आपने अपने आप को इस मसीह समाज में सम्मिलित किया है? सावधान रहिए, ये बहुत भयंकर बात है। तब 14 पद से लेकर के हम 17 पद तक एक और विशेष घटना को देखते हैं। तब क्या हुआ? जब यरूशलेम में प्रेरित थे, भी मैंने बताया था आपको, सुना सामरियों ने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया है, तो उन्होंने उनके पास पतरस और यूहन्ना को भेजा। उन्हें जान लिया, सामरी ने विश्वास किया है, सामरी ने बपतिस्मा लिया है, अब सामरी लोग मसीह हो गए हैं। यहूदियों ने भी विश्वास किया था, यहूदियों ने भी बपतिस्मा लिया था, यहूदी भी परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ गए थे, अब सामरी भी। लेकिन एक बात में अलग था। अब क्या हुआ? जब यहूदियों ने वहां पर कलीसिया की हालत हुई, वहां पवित्र आत्मा को डेला गया, क्योंकि पवित्र आत्मा को डेला जाना था, कोई ना कोई क्रिया का होना जरूरी था, और इसीलिए यूहन्ना उसके 14 अध्याय में कहा गया है, और मैं जब जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा दूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम में वास करेगा, वो तुम्हारे साथ होगा, तुम में होगा, तुम्हारे पास होगा। इस तरह से परमेश्वर का वचन बार-बार सिखाता है, साथ होगा, पास होगा, तुम में होगा, अंदर भीतर। और पवित्र आत्मा क्या करेगा वहां पर दिया है, ठीक है। तब यहाँ पर मांगे पड़ते 15 पद, उन्होंने वहां पहुंचकर उनके लिए प्रार्थना की कि वो पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उसमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अब इस घटना में हम देखते हैं उन्होंने कोई अन्य भाषा नहीं बोली, लेकिन क्यों पवित्र आत्मा, उन्होंने हाथ रखकर पवित्र आत्मा पाया? कुछ ना कुछ चीजें ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिनको यहूदियों ने देखा, अरे इन्होंने भी पवित्र आत्मा मिल गया। अब जो बैरियर था यहूदी और सामरी में टूट गया। अब ये सामरी भी यहूदियों के समान हो गया, क्योंकि परमेश्वर एक एक को अपने राज में ला रहा है, चाहे किसी पंथ से हो, किसी जाति से, किसी कुल से, किसी रीति से, और उसने उनको अपने साथ किया है। और अब जैसे पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय क्या उसके 13 पद में लिखा है, क्योंकि हम सब ने, चाहे यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया, और हम में एक ही आत्मा पिलाया गया। एक देह होने के लिए
एक आत्मा होने के लिए, चाहे कोई भी हो, एक होने के लिए ये परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। अब यहाँ पर यहूदी और सामरी एक हो गए, यहाँ पर यहूदी एक सामरी एक हो गए, और इसलिए वहां पर परमेश्वर ने इस कार्य को किया, प्रेरितों को भेजा। ध्यान दीजिएगा, हाथ बाइबल में नए नियम में कई बार हम देखते हैं हाथ रखा गया। हाथ में जादू नहीं था, उनके हाथ में जादू नहीं था। और आज कितने लोग सर पे हाथ रखते हैं, ठीक है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हाथ पे पवित्र आत्मा पाइए और हम आपके लिए प्रार्थना, हाथ रख के जोर जोर से लाते, गलत है, वो कहीं बाइबल में नहीं, बाइबल में कहीं नहीं। मेरे और किसी के हाथ, आपके किसी के ऊपर हाथ रखने, किसी हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता। पवित्र आत्मा विश्वास करने पे मिलता है। जैसे ही आपने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, परमेश्वर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का प्रवेश कराता है, वो आपके अंदर है। हाँ, इस बात का प्रतीक होता है कि हम परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर चाहते हैं। ये जब शिष्य को भेजा गया, मिशनरी यात्रा में भेजा गया, उन्होंने हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करी। एक अधिकार था कि ठीक है हम तुमको भेज रहे हैं, पर कभी भी हाथ को रख करके देख करके आप ये मत सोचिए कि हाथ में कोई जादू है। और कई लोग बहुत तरीके से हाथ का दुरुपयोग करते हैं। सावधान रहिए, आसानी से किसी के सिर पर हाथ मत रखिए और प्रार्थना ना कीजिए। ये परमेश्वर का वचन की चेतावनी है, सावधान रहिए। तब आगे चलकर क्या हुआ, तब उन्होंने हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा। अब ये एक घटना है। प्रेरितों काम में 4 स्थल है जहां पर हम इस बात को पाते हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ऐतिहासिक घटनाएं 4। पहला प्रेरित काम उसके 2 अध्याय में, दूसरा प्रेरित काम उसके 8वें अध्याय में, तीसरा प्रेरित काम उसके 10 अध्याय 44 पद से 48 पद में, और फिर उसका बाद में चौथा है जिसको हम आगे चल के देखेंगे 19वें अध्याय में, प्रेरित काम उसके 19वें अध्याय में। ये 4 स्थल केवल प्रेरित काम में है, जो हिस्टोरिकल घटनाएं, इवेंट्स है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जहां पर लोगों को इस प्रकार से पवित्र आत्मा दिया गया। 3 स्तर में देखते हैं उन्होंने अन्य भाषा बोली, लेकिन एक स्तर में देखते हैं उन्होंने अन्य भाषा नहीं बोली। इसका मतलब ये नहीं कि उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। पवित्र आत्मा समानता का आत्मा है, अधिकार का आत्मा है, सेवा का आत्मा है, सुसमाचार प्रचार का आत्मा है, वो उनको प्राप्त हुआ। अब 18 पद से लेकर के 24 पद तक हम ये देखते हैं कैसे हम जानते हैं शमौन का जो परिवर्तन था वो सच्चा परिवर्तन नहीं था। यहाँ पर उसका भेद पाया जाता है। मैंने कहा शमौन का परिवर्तन, जब शमौन ने ये देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। आज भी इस प्रकार के लोग हम देखते हैं बहुत। क्या कर रहा है ये, पैसा लेकर के प्रेरितों के पास जा रहा है, भैया ले लो पैसा और मुझे पवित्र आत्मा दे दो। आज कितने लोग इसी प्रकार का ड्रामा कर रहे हैं, हम तुम्हें पवित्र आत्मा दें, छूते हैं पीछे गिर जाते हैं। कहाँ है बाइबल में? अभी हम देखेंगे 9वें अध्याय में पौलुस कैसे गिरा था, यह परमेश्वर का वचन क्या सिखा था। लोगों को भ्रमित कर रखा है, पवित्र आत्मा कंफ्यूज कर रखा है। इसको समझना है, यह गंभीर है, इसको समझना है। वचन में पहले में बहुत सुंदर शिक्षा है, इसके बाद में आने वाले दिन में कुछ इसको छूंगा जरूर और स्पष्ट रूप से। लेकिन हमें पवित्र आत्मा सम्मान करना है। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम अन्य भाषा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम जो है मनुष्य को कायल करना है। यूहन्ना उसका 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय कुछ पद पढ़ रहा हूं, वो क्या कह रहा है 13 पद से, परंतु वो जब वो अर्थात सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब वो तुम्हारे पास आएगा, उससे पहले वो और 7 पद में क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो शायद तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो तुम्हारे पास भेज दूंगा। कौन? शायद कौन है? पवित्र आत्मा। और जब वो आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर अर्थात कायल करेगा। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा का काम मेरे और आपके जीवन में पाप के प्रति कायल करना है, धार्मिकता के प्रति कायल करना है, न्याय के प्रति कायल करना है। यदि एक विश्वासी का जीवन पाप के प्रति कायल नहीं होता तो इसका मतलब उसके जीवन में पवित्रता का कार्य नहीं है, पवित्र आत्मा कार्य नहीं। वो विश्वासी होता है, प्रचारक होता है, अगर वो पाप को लेकर चलता रहता है, उसका हृदय कायल नहीं होता, पश्चाताप नहीं करता, क्षमा नहीं मांगता, उसको दिखाई नहीं देता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, छल कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, मेरी आदत खराब है, ये सारी चीजें अगर ऐसा है उसके जीवन में नहीं, इसका पवित्र आत्मा काम उसके जीवन में नहीं। लेकिन अगर पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में है, तनिक पाप होगा, आप कायल होंगे, बेचैन होंगे, व्याकुल होंगे, रोएंगे,
पश्चाताप करेंगे, प्रभु क्षमा मांगेंगे, दूसरे क्षमा मांगेंगे और अपने जीवन को सत बना के चलेंगे। 16 अध्याय में बहुत सुंदर और भी कुछ बातें हैं, लेकिन फिर हम वापस आएंगे इस 8वें अध्याय में। तब उसने कहा ठीक है, मुझे पैसा लेकर मुझे दे दो। ये व्यक्ति क्यों उस पवित्र आत्मा को पैसा लेके, उसने कहा ठीक है, इनके हाथ रखने द्वारा ये हो रहा है, मैं भी अब सामरियों के बीच में जाऊंगा, अब मेरी तो सामर्थ्य और बढ़ जाएगी। अभी तक मैं जादू टोना करके कमा रहा था, ये लोग मुझे देवता समझते थे, अब मैं ये करके पवित्र आत्मा करके ऐसा काम करूंगा तो लोग मुझे और अधिक महान समझेंगे, मेरा व्यापार और अधिक बढ़ जाएगा, मेरी आय और अधिक बढ़ जाएगी, लोग मेरे पीछे उड़ेंगे। आज ये दुनिया में सावधान रहिए, परमेश्वर के वचन को समझिए, परमेश्वर के वचन से खिलवाड़ मत करिए। तब क्या हुआ 20 पद में, परंतु पतरस ने उसे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो। पतरस क्या कर रहा है, तू भी नाश हो, तेरे रुपए भी नाश हो। अगर उसके जीवन में सच्चा परिवर्तन होता तो पतरस किसी रीति से इस बात को ना कहता। वो जानता था पतरस कि ये इसके जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सच्चा कार्य नहीं है, इसने सच्चा पश्चाताप नहीं किया है, ये अभी भी पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, ये स्वार्थ को लेके, छल को लेके, किसी चीज को लेकर के हमारे पीछे चल रहा है। और कितने लोग हैं जो आज प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं, शायद धन के लालच में, शायद पद के लालच में, शायद सम्मान के लालच में, शायद बराबरी की लालच में, किसी और चीज के लालच में। अरे मसीह लोग बहुत अच्छे होते हैं, अरे चर्च में आएंगे हमारी चिंता हो जाएगी, अरे ये होगा वो होगा, ऐसा होगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में सच्चा पश्चाताप नहीं है, आपने अपने पापों से सच्चाई के साथ पश्चाताप करके प्रभु से क्षमा नहीं मांगी है, उसके पश्चाताप का निश्चित आपके जीवन नहीं है, आपके हृदय में सच्चा काम नहीं है, मेरे प्रियो हम नहीं जानते कब हम नाश हो जाए। परमेश्वर का तन चेतावनी से भरा पड़ा है। अतः वो कहता है नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का वरदान रूपों से प्राप्त करने का विचार किया है। तेरा विचार गलत है, तेरा विचार अशुद्ध है, तेरा विचार अपवित्र है, तेरा विचार स्वार्थ से भरा हुआ है। और कितने लोग आज इस तरह के विचारों में जीवन व्यतीत करके गलत निर्णय लेते हैं। मेरे प्रियो, अपने स्वार्थ को देख करके सच्चाई का सामना नहीं करते, लेकिन स्वार्थ को लेकर जीवन को व्यतीत करते हैं। 21वें पद में, इस बात में ना तेरा कोई साझा है ना हिस्सा है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है। तेरा मन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है, तेरे जीवन में परिवर्तन नहीं है, तेरे हृदय में पाप के प्रति कायरता नहीं है, तूने सच्चा पश्चाताप नहीं किया है, तूने सब तमाशे को देख के, भीड़ को देख के हमारे पीछे हो लिया है, तेरा मन ठीक नहीं है। मेरे प्रियो, आप थोड़ी देर के लिए अपने मन के बारे में विचार, आप क्यों प्रभु यीशु मसीह पीछे चले? कब आपने सच्चाई के साथ पश्चाताप किया? अगर नहीं किया तो आज वो दिन है कि आप 507 शायद एकांत में जाकर के, कमरे में जाकर, किसी भाई के साथ बैठ करके, किसी जन के साथ बैठ करके कहते हैं मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए, और सच्चे पश्चाताप के साथ आप प्रार्थना, प्रभु मेरे पाप को क्षमा करिए, मुझे एक सच्चा जीवन दीजिए जो निस्वार्थ जीवन है, और पश्चाताप के साथ प्रभु के पीछे तेरे कहता परमेश्वर के सामने ठीक नहीं। 22 पद, इसलिए अपने इस दुष्टता के पश्चाताप कर और प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। इसलिए क्या कर, पश्चाताप कर। ये दुष्ट ये पाप से पश्चाताप कर, जो मैंने अभी बोल दिया आपके सामने पहले, पश्चाताप करना है। पाप के लिए जब तक आप सच्चा पश्चाताप नहीं करते, आप ढांपते रहते हैं। और जब आप किसी कपड़े से, किसी चीज से गंदगी को ढांपते हैं तो खत्म नहीं होती है जब तक गंदगी को आप साफ ना करें। मेरे प्रियो, वो आगे और मक्खी बनकती हैं और बदबू बढ़ती है, और इसलिए सावधान रहना है। और यहाँ कहना है तू पश्चाताप कर और प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन के विचार क्षमा किए जाएं। तब आगे चल करके हम इस बात को देखते हैं कि क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में है। पाप मनुष्य के हृदय में कड़वाहट उत्पन्न करता है, ईर्ष्या उत्पन्न करता है, दाह उत्पन्न करता है, जलन उत्पन्न करता है, क्रोध आपका बना रहता है। मनुष्य निर्बल है, क्रोध आता है, लेकिन अगर वो क्रोध आपका बना हुआ है, बदले की भावना में बढ़ता है, तो मेरे प्रियो ये वो है कि पित्त की कड़वाहट लेकर के आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। किसी के प्रति आप बदला लेना चाहते हैं, किसी की हानि करना चाहते हैं, किसी करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ये सच है। कई बार हम लोगों को सुधार करना चाहते हैं कि लोग पश्चाताप करें। हम नहीं चाहते उनकी हानि हो, पश्चाताप करें, सच्चाई से प्रभु को जाने। लेकिन यदि उनके अंदर कड़वाहट है तो किसके बंधन में है वो? अधर्म के बंधन में। अधर्म, पाप मनुष्य को अधर्म के बंधन में ले जाता है। हम बाहर से अच्छे दिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, जय जय के गीत गा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, अगर किसी प्रकार का पाप आपके जीवन में है तो आप बंधन में हैं।
व्यभिचार का पाप हो सकता है, गलत दोस्ती का पाप हो सकता है, धन चोरी का पाप हो सकता है, लालच का पाप हो सकता है, स्वार्थ का पाप हो सकता है, झूठ का पाप हो सकता है, धोखेबाजी का पाप हो सकता है, सही को सही ना कहने का पाप हो सकता है, परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो सकता है, सच्ची धार्मिकता में जीवन ना व्यतीत करने का पाप हो सकता है। मेरे पे सावधान है, सोचिए विचारिए किस स्थान पर आपको अपने जीवन के लिए पछतावा, कौन सी पित की कड़वाहट लेकर के आप अधर्म के बंधन। 24 पद पर शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही हैं उनमें से कोई भी मुझ पर ना आ पड़े। अब ये दंड ने उसके अंदर भय उत्पन्न किया। मेरे प्रियो, सच है, परमेश्वर ना केवल प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का न्याय का भय आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के न्याय का भय आना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, ताकि मैं और आप सही रास्ते पे आ सकें। तो मेरे लिए प्रार्थना करो, जो बातें तुमने कही हैं उनमें से कोई मुझ पर ना पड़े। ओ ये पित की कड़वाहट को मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये विचार जिसको जो लेके मैं चल रहा हूँ उसमें मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मेरे और आपके सामने एक चुनौती, क्या आप शमौन के समान जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? परमेश्वर अपनी दया को दिखाने को तैयार है। उसने सामने पर दया दिखाई है, उसने सामने को लाके यहूदियों के बराबर में लाकर रख दिया है। यहूदी लोग विचलित थे, आगे चल के हम देखेंगे बहुत विचलित हुए थे सारी बातों का, लेकिन परमेश्वर अपने कार्य कर रहा है। आप यहाँ पर एक समुदाय, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर एक समुदाय है जो सामूहिक समुदाय है, जिन्होंने विश्वास किया है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति जो शमौन है, शमौन एक व्यक्ति है जो उस समुदाय का अगुआ है, उस समुदाय का अगुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को इस तरह से लेके चल रहा है। मुझे और आपको सावधान है, मुझे और आपको सावधान। जब मैं अपने लिए सोचता हूं तो मैं अपने जीवन के लिए, अपने मन के लिए, अपने स्वयं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, काश प्रभु किसी भी प्रकार से मैं इसमें ना पाया जाऊं, मुझे बचा के रखिए। 25 पद है, अतः जब वे दृढ़ता से गवाही देकर प्रभु का वचन सुना चुके तो सामरियों के बहुत से गांव में सुसमाचार प्रचार करते हुए यरूशलेम को लौट गए। वहां से निकले, वचन को लेकर निकले हैं, वचन को उन्होंने प्रचार किया है, और वचन को प्रचार करने के बाद वे वापस यरूशलेम में आए। तो मैंने कहा था आपने कि अभी प्रेरित तो यरूशलेम में ही है, और आगे भी हम देखेंगे, लेकिन एक समय आया कि वे यरूशलेम से बाहर निकले हैं प्रेरित। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी विश्वासी लोग जिन्होंने विश्वास किया है वो तितर बितर होकर गए हैं, और उन्होंने विभिन्न स्थानों में परमेश्वर की साक्षी को देना, सुसमाचार प्रचार करना आरंभ कर दिया। तो विश्वासियों का कर्तव्य है कि कहीं भी जाएं वे सुसमाचार का प्रचार करें। मेरे प्रियो, प्रेरित काम है, अगुओं का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, विश्वास का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। एक कलीसिया की बढ़ोतरी, किसी ने कहा है भेड़ें बच्चों को जन्म देती है, भेड़ें बच्चों को जन्म देती है, चरवाहा उन बच्चों की परवरिश करता है, चरवाहा। और प्राय कलीसिया के जो अगुवे हैं, जो चरवाहा के समान है, उनका काम है जब नई भेड़ें कलीसिया में आती हैं, भेड़ों के द्वारा मेमने आते हैं, तो चरवाहा उनकी चरवाही करके, उनको उनकी देखभाल करके, उनकी परवरिश करके उनको पढ़ाता है, और ये उनकी काम है। और मेरे प्रिय, वही चीज को हम यहाँ देख रहे हैं। जो प्रेरित हैं वो चरवाहा के रूप में है, और जो भेड़ें हैं वो जाकर के किस प्रकार से दूसरी भेड़ों को भी प्रभु के पास ला रही है। तो हमने 25 पद तक हमने देखा है, यहीं पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन मुख्य बात फिर से दोहराना चाहूंगा। मेरे प्रियो, सुसमाचार फैल रहा है। गमलीएल ने क्या कहा था, यदि मनुष्य का कार्य है तो रुक जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर का कार्य है तो कोई उसको रोकने नहीं पाएगा। सुसमाचार प्रसार परमेश्वर का कार्य है। कोरोना में चर्चेस बंद हो गए, लेकिन प्रभु का धर्म सुसमाचार बंद नहीं। मैं खुद सोचता हूँ अपने बारे में, प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मुझे कहीं कहीं से फोन कॉल आता है, लोग मुझसे बातचीत करते हैं और संदेश देते हैं, और उनके पास किसी न किसी ने लिंक पहुंचा दिया है, और परमेश्वर के वचन को सुन, वो प्रभु का धन्यवाद है। सुसमाचार न केवल नहीं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय, सावधान भी करना चाहूंगा, पर कितने ऐसे लोग भी हैं जो गलत सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, उनसे सावधान रहना। जो संपन्नता का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं उनसे सावधान रहिए, गलत शिक्षा दे रहे हैं उनसे सावधान रहिए। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए परमेश्वर के वचन के अंदर, बाइबल के अध्याय के अंदर जाइए, एक पद को लेकर के पूरा विषय प्रचार करना
कभी संभव नहीं होता। और इसीलिए जाहिर में हम इस बात को पालन करते हैं कि हम स्थल स्थल अध्याय अध्याय लिखे क्रम से करते हैं, ताकि उसके अंदर क्या है उससे हम सीख सकें। जरूर हम कभी कभी विषय को लेकर विचार करते हैं, पर सावधान रहते हैं। काश हम देखें सुसमाचार में सामर्थ्य है। स्तिफनुस ने बलिदान हो, अब फिलिप्पुस किस प्रकार से कार्य कर। अभी फिलिप्पुस की सेवा खत्म नहीं, आने वाले दिनों में, आने वाले द्वार को पहुंचा तो हम फिलिप्पुस की सेवा को और आगे बढ़ते देखेंगे, और उसके बाद फिर शाऊल के जीवन के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो आने वाले इतवार के लिए 8वां अध्याय 26 पद से लेकर के आगे 40 पद तक, और 9वां अध्याय पहले पद से लेकर के 16 पद तक हम अगर प्रभु ने चाहा तो उस पर हम विचार करेंगे। तो साधा करें। अंत में, क्या आपका पश्चाताप, क्या आपका जीवन परिवर्तन सच्चा है? अगर सच्चा है, वो सच्चाई कैसे प्रकट हो रही है आपके जीवन के कार्य के द्वारा? अगर दुष्टता नहीं है, धार्मिकता का जीवन है, सच्चाई का जीवन है, खराई का जीवन है, मेरे प्रियो पश्चाताप का जीवन है, पाप को मान लेने का जीवन है, तो सच्चा काम है पवित्र। अगर वो नहीं है, वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत कर, पवित्र आत्मा को शोकित। तो वो मेरी और आपकी सहायता करे कि मैं और आप अधिक पवित्र आत्मा की अधीनता में जीवन को व्यतीत कर सके। आने वाले बुधवार को शाम को 6 बजे बाइबल अध्ययन के इकट्ठा होंगे।